हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको कॉन्सेप्ट में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट सीखने का तरीका इस न्यूमेरिकल से हम लोग सीखेंगे, है ना। देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आती सबको है, लेकिन निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सीख नहीं पाते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको कुछ भी नहीं आता है, पहली बार पढ़ रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे अगर, तो आपको बहुत ही क्लियर होगा, डेफिनेशन भी याद होगी साथ में, और साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल करना भी सीख जाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक सर्कल है बना हुआ हमारे पास, इसमें 4 पॉइंट ले लिए, इसके सर्कमफ्रेंस पर 4 पॉइंट लिए, ए बी सी डी। ए लेफ्ट में बिल्कुल है, ऊपर बी है, इधर सी है, इधर डी है। चारों पॉइंट जो है 4 अलग अलग पार्ट्स में कह सकते हैं हम लोग ना। तो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जितने केसेस दिए, पहला केस दिया है फ्रॉम ए टू बी, बी कैपिटल होना चाहिए यहाँ पर ना, ए से बी तक जाने में, ए टू सी, ए टू डी, और ए टू ए वापस आने में, और ए टू बी टू सी टू ए, डी से ए पहुंचने में, फिर बी पहुंचने में। ये सवाल पूछा है कि नहीं। तो पहला केस हम लोग करेंगे क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है कि नहीं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पता है आपको। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस निकालने के लिए ये हम देखेंगे पूरे सर्किल का, ये क्या 1/4 पार्ट है क्या, यानी पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस जो है उसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो क्या हो, ए टू बी हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, है। तो डिवाइड बाई 4, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, और डिवाइड बाई 4 यानी कि 2/2 से करके 2/2, तो क्या होगा, ये होगा हमारा पाई आर बाई 2, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर 10 दिया हुआ है यहाँ पर 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हमारी, देखिए 3.14 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो पॉइंट खिसक जाएगा, 31.4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, इसका आधा कितना होगा 15.7 होगा, ये है कि आ गया 15/7। दूसरा डिस्टेंस पूछी जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है हमको। डिस्प्लेसमेंट जब भी पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एक सीधी लाइन से जोड़ देते हैं। कैसे, सीधी लाइन से जोड़ते हैं, स्ट्रेट लाइन बिटवीन पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये सर्किल है यूनिफॉर्म रेडियस का, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, कितनी होगी 10 होगी, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और ये क्या है 90 डिग्री है, तो उन्होंने बताया इसका 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, पाइथागोरस लगा क्या हाइपोटेन्यूज से, तो कितना आता है a√2 आता है, a की वैल्यू 10 और √2, कैसे निकालेंगे 10√2, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई 1.41, दैट इज 14.1 मीटर। एक बात और भी याद रखनी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस जो आ रही है वो 15.7 आ रही है, डिस्प्लेसमेंट 41 आ रहा है, यानी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है। पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था कि कई केसेस में क्या, पहले केस में क्या हुआ था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आई थी, है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकती है, और डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन से छोटा कोई पाथ हो सकता है, संभव भी नहीं है। पहला केस ये आ गया। दूसरा केस निकालने क्या करेंगे, दूसरा केस निकालना है तो निकाल पाओगे। सेकंड पार्ट क्या है, ए टू सी, क्या है सेकंड पार्ट, ए टू सी जाने में, ए टू सी इस तरह जाएंगे, ऐसे है ना, इस तरह इस रास्ते से ए टू सी अगर जाएंगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी, ये कितना सर्किल है, पूरे सर्किल का हाफ है ना, तो वहाँ पर 1/4 आया था, यहाँ पर क्या है 1/2 आएगा, तो क्या है डिस्टेंस कैसे आएगी, डिस्टेंस आएगी हमारी, डिस्टेंस कैसे आएगी, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर और डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 से 2 कट गया तो पाई इंटू आर, यानी 3.14, आर की वैल्यू 10 दी हुई है ना, 31.4 मीटर हो जाएगी, कितनी होगी 30.4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी, ए को सी से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, ए से सी स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ये 10 है और 10 ये है, कितना आएगी 20 आएगी, नहीं आएगी, तो कितनी आएगी 10 + 10 = 20। यहाँ भी ध्यान रखिए डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा आई है और डिस्प्लेसमेंट कम आया है। बात में आ रही नहीं आ रही, क्लियर एकदम। तीसरा केस फ्रॉम ए टू डी, अब जाएंगे उसी रास्ते से, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए ए से बी टू सी टू डी, है कि नहीं, इस तरह से ऐसे जाएंगे इंटीग्रल, ए टू डी तक जाएंगे इस तरह से ना, यहाँ से यहाँ तक गए, कितना पार्ट है ये सर्किल का, डिस्टेंस निकालने कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे सर्किल का कितना पार्ट है ये 3/2, कितना पार्ट हुआ 3/4 पार्ट ऑफ 2 पाई आर, 2 कट गया तो 3 × पाई आर बाई 2। अब अगर पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पाई आर बाई 2 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले, कितना है था, यानी कि कह सकते हैं हम 3 टाइम्स ऑफ
पाई आर कितना है, पाई आर 2, इससे पहले वाले केस में कितना है 15.7 आया था, है ना। या एक जो निकाल लिया था 15.7 आया, 15.7, 15.7 और 15, तीनों बराबर होंगे, तीनों को सम कर देंगे, ये हो सकता है तरीका, वरना ये तरीका तो है ही बेस्ट, है ना। तो क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, 2 बचा, 3 5 जा 15 टू 17, 1 बचा, 3 1 जा 3 और 4, 47, एक के बाद पॉइंट लेगा, 47.1 ये डिस्टेंस आ गई। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बताइए, डिस्प्लेसमेंट जल्दी बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक सीधी लाइन से जोड़ देंगे, बताओ ये कितना होगा, कितना होना चाहिए, क्या ये इसके बराबर नहीं है, बट डायरेक्शन तो अलग है, ये भी 10 ये भी 10, जैसे ये और ये 10 था, तो क्या होगा a√2 मतलब 10√2 यानी कि 10 इंटू 1.41 दैट इज 14.1 मीटर, है कि नहीं, है आसान। केस 4 हमारा क्या है, फ्रॉम ए टू ए टू मतलब ये कि वापस घूम के आए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी के बाद वापस आ गए। पूरा सवाल ये होना चाहिए ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी से दोबारा से जिस पॉइंट पर गए उसी पॉइंट पर वापस आ गए हैं। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस क्या सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी क्या, है ना, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, कितना होता है 2 पाई आर, सिंपल एकदम, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10, हाँ इसका डबल हो जाएगा 8 2 6 और 10 से मल्टीप्लाई 62.8 मीटर हो जाएगी, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है, जिस अस्पताल में पैदा हुए उसी मर गया, डिस्प्लेसमेंट 0, है ना। चलो 5वां केस, 5th केस क्या कह रहा है, ए से बी गए, ये सवाल से दिया हुआ है, सी और डी, उसके बाद ए गए, दोबारा बी पहुंच गए, यानी कितना सर्कल पूरा किया, एक सर्कल पूरा किया और 1/4 और किया, तो 1 + 1/4 कितना 1.24 होगा, कितना डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे हमारा, डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग 1.25 कर सकते हैं ना, इंटू 2 पाई आर, सही है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसका 1.2524 पार्ट, या फिर कह सकते थे 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर बाई 4 कह सकते थे। 2 पाई आर हमने निकाला भी 62.8 है, और ये निकाला था कितना पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में ए टू बी वाले में 15.7 आया था, ऐड कर दी 7 8 15 हो जाएगा, 1 बच्चा, 2 और 5 7 और 8 हो जाएगा, 6 7 78.5 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इसका बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमको देखना ये किस रास्ते का, ऐसे मतलब नहीं इनिशियल पॉइंट देखना होगा, फाइनल पॉइंट देखना, जो पहले आया था वही तो आएगा। ए टू बी वाले केस में क्या है, a√2 आया था, ए की वैल्यू 10 है तो 10√2 दैट इज 10 इंटू 1.41 यानी 14.1 मीटर। किसी भी केस में, जितने केस हमने किए सारे इस सवाल के, किसी भी केस में डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं आया है, यानी डिस्प्लेसमेंट से कम हो ही नहीं सकता, ज़्यादा तो हो सकता है डिस्टेंस लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पुरानी एनसीईआरटी का। एक पार्टिकल है, ए से बी तक पहुंचना है इसको, पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है। पूछा गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस रास्ते से होगा, बताओ। मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी किस रास्ते से होगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा है, बताओ। मैक्सिमम डिस्टेंस किस रास्ते से होगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस रास्ते से होगा। डिस्टेंस तो दिख रहा है जिससे ज़्यादा चला है, ज़्यादा पाथ लेंथ की होगी, किसकी होगी, थर्ड वाले की होगी, तो तीसरा। डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा होगा, किसी रास्ते जाओ उससे मतलब नहीं है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस का बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दैट इज स्ट्रेट लाइन, तो क्या है तीनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तीनों क्या होगा, तीनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, चाहे बर रास्ते जाइए, चाहे 2 रास्ते जाइए, चाहे 3 रास्ते जाइए, थर्ड रास्ते जाइए, है ना। इसलिए कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जितनी वेक्टर क्वांटिटी होती है मैक्सिमम कैसी होती है, पॉइंट फंक्शन होती है, केवल पॉइंट पर डिपेंड करती हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए